हे हाय एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनेरियन 01। तो ये सेकंड ईयर बीबीएससी के लिए माइक्रोबायोलॉजी पेपर 1 का डिस्कशन हो रहा है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सीरीज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है, जिसमें मैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एजीबी, पैथोलॉजी और आप लोग का एनिमल न्यूट्रिशन सेकेंड ईयर के वेटनरी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस चैनल पे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप लोग के लिए फायदा होगा। ठीक है, तो ये माइक्रोबायोलॉजी का है, सेकंड ईयर के लिए है। तो ये 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप लोग को पहले से पता होगा, तो उसके लिए ये डिस्कशन हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉलोनीज ऑफ डैश स्पीसीज हैव फ्राइड एग अपीयरेंस। तो फ्राइड एग अपीयरेंस कौन सी कॉलोनीज की स्पीसीज का होता है? तो जो माइकोप्लाज्मा होती है उनकी कॉलोनी जो होती है फ्राइड एग अपीयरेंस होती है। तो ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग वगैरह में भी पूछते हैं, और फिलअप में भी पूछते हैं, और ट्रू फॉल्स में भी पूछते हैं। ट्रू फॉल्स में ऐसे पूछते हैं, द कॉलोनी ऑफ माइकोप्लाज्मा स्पीसीज है फ्राइड एग अपीयरेंस, तो ये ट्रू हो गया। अगर फ्राइड एग अपीयरेंस की जगह कोई दूसरा अपीयरेंस दे दिए तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ पेरीप्लाज्मिक फ्लैजेला इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो पेरीप्लाज्मिक फ्लैजेला को हमारे एग्जाम में क्या हुआ था, इसे मिलाने के लिए आया था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, पेरीप्लाज्मिक फ्लैजेला ये फीचर होता है स्पायरोकिट्स का, स्पायरोकिट्स का। द क्यूटेनियस फॉर्म ऑफ ग्लैंडर, इसको क्या बोलते हैं? ये आप लोग के वाइवा वगैरह में भी पूछ सकते हैं। तो क्यूटेनियस फॉर्म ऑफ ग्लैंडर्स को बोलते हैं फारसी। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश इज कॉमनली यूज एज एन इनरिचमेंट मीडिया फॉर द आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला। साल्मोनेला के लिए आइसोलेशन के लिए कौन से इनरिच मीडिया का यूज होता है कॉमनली? तो कॉमनली जो होता है सेलेनाइड एंड ब्रोथ। ठीक है, तो यही कॉमनली यूज होता है, सेलेनाइड एंड ब्रोथ साल्मोनेला के लिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द मेटाबॉलिकली इनएक्टिव इन्फेक्शन फॉर्म ऑफ क्लैमाइडिया इज कॉल्ड। तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव अगर इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ क्लैमाइडिया है, क्लैमाइडिया का मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, तो उसे एलिमेंट्री बॉडी बोलते हैं, एलिमेंट्री बॉडी। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, ई से एलिमेंट्री, ई से इनएक्टिव। ठीक है, ऐसे लिखने में हिंदी में हम लिखते हैं इनएक्टिव एलिमेंट्री बॉडी। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। विलफ्लेक्स रिएक्शन इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ यूजिंग प्रोटियस ऑर्गेनिज्म। तो विलफ्लेक्स रिएक्शन जो होता है उसका यूज किया जाता है किसी डायग्नोसिस के लिए, रिकेट्सिया के डायग्नोसिस के लिए, और यूज उसमें क्या किया जाता है, प्रोटीज ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज स्टेन फॉर द फंगल आइडेंटिफिकेशन। तो फंगल आइडेंटिफिकेशन के लिए मोस्ट कॉमनली स्टेन कौन सा होता है? वो होता है लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट फाउल कॉलेरा और एंथ्रेक्स वेर डेवलप्ड बाय। तो फाउल कॉलेरा और एंथ्रेक्स ये हमारे उसमें वाइवा में भी पूछते हैं और यहाँ पे भी पूछते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया कि फर्स्ट वैक्सीन जो कि फाउल कॉलेरा और एंथ्रेक्स के लिए डेवलप किया गया था, किसने किया था? लुईस पास्चर। किसने किया था? बिल्कुल सही। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एलपीएस प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज टॉक्सिन इन नेचर। जो लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से टॉक्सिन के नेचर होते हैं, इंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन? तो लिपोपॉलीसेकेराइड जो ग्राम नेगेटिव में होते हैं वो इंडोटॉक्सिन होते हैं। अगर ग्राम पॉजिटिव बोला जाएगा तो वहां पे इंडो एक्सो दोनों हो सकता है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसमें मेजर करते हैं? वायरुलेंस के टर्म में। तो वायरुलेंस जो होता है वो मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो वायरुलेंस, पैथोजेनिसिटी, इसमें अंतर आप लोग को पता होना चाहिए, ये आप लोग के वाइवा में पूछते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, द डैश ब्लॉटिंग टेक्निक यूज एंटीबॉडी टू कैरेक्टराइज प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है।
तो ये हमने याद किया था एक ट्रिक से, तो आप लोग भी ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। ट्रिक क्या है कि स्नो, ठीक है, ड्रॉप। अब देखिए जो साउथर्न ब्लॉटिंग होती है वो डीएनए के लिए होती है, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग जो होती है आरएनए के लिए होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होती है प्रोटीन के लिए होती है, और ये ओ से ओ कट जाता है, ठीक है। तो साउथर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग का ऐसे ही होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। एंजाइम विच कट द डीएनए सीक्वेंस एट स्पेसिफिक साइट आर नोन एज। तो जो ऐसा एंजाइम जो इस डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक साइट पे, उसे क्या बोलते हैं? उसे आरई बोलते हैं, आरई एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। इन ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग द रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स विल बी। तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में जो रिकॉम्बिनेंट क्लोन बनता है वो कौन से कलर का होता है? वो व्हाइट कलर का होता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश वेक्टर इज हाइब्रिड ऑफ प्लाज्मिड एंड फेज। तो जो कॉस्मिड वेक्टर होते हैं, कॉस्मिड, वो हाइब्रिड होते हैं, प्लाज्मिड और फेज के हाइब्रिड होते हैं कॉस्मिड वेक्टर, ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चन हो गया। अब हम 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डैश इज ए कॉमनली यूज फ्लोरेसेंट डीएनए बाइंडिंग डाई यूज टू रियल टाइम पीसीआर। तो रियल टाइम पीसीआर में कौन सा फ्लोरेसेंट डीएनए बाइंडिंग डाई यूज में होता है? तो कॉमनली इथिडियम ब्रोमाइड होता है, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह में भी पढ़ा होगा तैयारी करते दौरान, ठीक है। अब हम 60 नंबर पे आते हैं। ब्रोडर्स निमोनिया इज ए डिजीज ऑफ यंग चिकन। तो ब्रोडर्स निमोनिया जो है डिजीज है यंग चिकन का, ये हमें पहले से बताया। कॉज्ड बाय फंगल स्पीसीज, तो जो कि कौन से फंगल स्पीसीज से होता है? तो ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होता है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? द माइकोटॉक्सिकोसिस कॉज्ड बाय कार्गोपेप्टाइड एल्कलॉइड्स ऑफ क्लेविसेप परप्यूरिया कॉलोनाइजिंग द रे ग्रासेस इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो जो माइकोटॉक्सिकोसिस होता है वो कॉज करता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया के जो एल्कोलाइड्स वो रिलीज करते हैं एर्गोपेप्टाइड से, ठीक है। तो जो कि कॉलोनी बनाती हैं ग्रासेस में, उसे क्या बोलते हैं? तो इससे बोलते हैं इर्गोटिज्म, इर्गोटिज्म। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? द फंगल स्पीसीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज एवियन रिंगवर्म और फेवर। तो ऐसी कौन सी फंगल स्पीसीज है जो मोस्ट कॉमनली कॉज करती है एवियन रिंगवर्म? तो वो होती है ट्राइकोफाइटॉन गैलिने, ट्राइकोफाइटॉन गैलिने। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्रिम्बलिंग मोर्टेलिटी कोल्ड इनरिचमेंट सर्कलिंग डिजीज आर कैरेक्टराइज ऑफ बैक्टीरिया स्पीसीज। कौन सी बैक्टीरियल स्पीसीज का ट्रिम्बलिंग मोर्टेलिटी कोल्ड इनरिचमेंट और सर्कलिंग डिजीज होती है? ठीक है, वो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन। तो ये कोल्ड, जब कोल्ड की बात आती है तो लिस्टीरिया, पूरा नाम मोनोसाइटोजेन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? दोज प्लाज्मिड विच कन्फर्म बैक्टीरियल रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक मेटल्स ईटीसी आर कॉल्ड। तो दोज ऐसे प्लाज्मिड जो कन्फर्म होते हैं बैक्टीरियल रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक के अगेंस्ट और मेटल के अगेंस्ट, उसे क्या बोलते हैं? उसे आर प्लाज्मिड बोलते हैं, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ठीक है, ये हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम 20 क्वेश्चन एमसीक्यू का डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। द बैक्टीरियल हैविंग टफ्ट ऑफ सेवरल फ्लैजेला एट ए वन पोल। तो एक पोल पे, अगर एक पोल पे फ्लैजेला बहुत सारे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लोबोट्राइकस बोलते हैं। मोनोट्राइकस में एक तरफ होता है, एम्फीट्राइकस में दोनों तरफ होता है बराबर, पेरिट्राइकस में बीच में होता है, ठीक है। बैक्टीरिया विच डज नॉट require oxygen for growth but grow better in presence is called as। तो ऐसे बैक्टीरिया जो रिक्वायर नहीं करता O2 ग्रोथ के लिए, पर वो ग्रोथ कर सकते हैं O2 में, उसे बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। द ऑर्गेनिज्म दैट आर जनरली हार्मलेस commensals in their normal habitat but that can cause disease
when they gain access to other side tissue is called। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजन कॉज करते हैं जब उनको वो इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी पैथोजन उसे बोलते हैं। चूज द इनकरेक्ट वन, तो इसमें इनकरेक्ट को चूज करना है। तो देखिए अल्बर्ट स्टेनिंग फॉर मोटोक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, ये सही है। लिस्फॉन्स स्टेनिंग जो होता है सेल वॉल के लिए नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन के लिए होता है, तो ये गलत है, ठीक है। और हिस मेथड इज स्टेनिंग फॉर कैप्सूल, ये भी सही है। विर्स कॉन्क्लिन या सेफर्स फॉल्टन स्टेनिंग जो होता है स्पोर के लिए होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आप लोग का जो गलत है ये लिस्फेंस स्टेनिंग जो होता है सेल मेम्ब्रेन के लिए होता है, सेल वॉल के लिए नहीं, ठीक है। ग्रीसी पिग डिजीज ऑफ स्वाइन इज कॉज बाय, तो ग्रीसी पिग डिजीज जो होता है स्वाइन का वो किससे होता है? स्टेफाइलोकोकस हाइकस से होता है। ये आप लोग रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेफाइलोकोकस हाइकस से होने वाली डिजीज तो ग्रीसी पिग डिजीज है जो कि स्वाइन में होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरोटॉक्सिक क्लॉस्ट्रीडियम, तो न्यूरोटॉक्सिक क्लॉस्ट्रीडियम का एग्जाम्पल होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जो होता है न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरॉन्स इफेक्ट करता है। मोटोक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स आर वोल्टीन ग्रेन्यूल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच बैक्टीरियम, तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो होता है या फिर वोल्टीन ग्रेन्यूल, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया की? ये होता है काइनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल, ठीक है। तो ये फिलअप में भी आता है कि सी डिप्थेरिया, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया को मिलाना होगा मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। और इम्बिक, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें इम्बिक टेस्ट का वो ना पूछा गया हो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इम्बिक टेस्ट पैटर्न जो होता है वो इकोलाई के लिए क्या है? ठीक है, इकोलाई के लिए होता है प्लस प्लस माइनस माइनस। द टेस्ट परफॉर्म टू आइडेंटिफाई ब्रुसेला इन मिल्क सैंपल, मिल्क सैंपल में जो ब्रुसेला को पहचान के लिए कौन सा होता है? ABRT, ठीक है। क्यू फीवर इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल कॉज्ड बाय, तो क्यू फीवर किससे होता है? कॉक्सिला बर्नेटी से होता है। ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है। 11 नंबर, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म लैकिंग सेल वॉल दैट आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन, तो ऐसा कौन सा छोटा ऑर्गेनिज्म है जो जिसमें सेल वॉल नहीं होता है और वो सेल्फ रिप्लिकेशन के लिए कैपेबल होता है? तो वो होता है माइकोप्लाज्मा, इसी में सेल वॉल एब्सेंट होता है। द ब्लॉटिंग टेक्निक यूज फॉर सेपरेट द कैरेक्टराइज DNA, DNA के लिए मैंने बताया था क्या, कौन सा? स्नो ड्रॉप, वो से वो काट दो। साउथर्न के लिए DNA, तो DNA जो होगा साउथर्न ब्लॉटिंग होगी। नॉर्थर्न ब्लॉटिंग के लिए RNA, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए निगेटिव सिलेक्शन मेथड ऑफ द स्क्रीनिंग रिकॉम्बिनेंट, तो इसमें से कौन सा निगेटिव सिलेक्शन मेथड है स्क्रीनिंग ऑफ क्या नाम है? रिकॉम्बिनेंट, तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड जो होता है वो निगेटिव है। सैंगर सीक्वेंसिंग, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये सब पॉजिटिव मेथड है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल कन्फर एसिड फास्टनेस टू माइकोबैक्टीरियम, तो इसमें से सेल वॉल कन्फर्म एसिड फास्टनेस माइकोबैक्टीरियम के लिए कौन सा है? तो माइकोलिक एसिड जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम के लिए कन्फर्म होता है जिसमें सेल वॉल वगैरह पाया जाता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट फंगल एलिमेंट इन टिश्यू सेक्शन, फंगल एलिमेंट इन टिश्यू सेक्शन के लिए कौन इसमें से डिमॉन्स्ट्रेट यूज किया जा सकता है? तो इसमें से हम पीरियोडिक एसिड सिर्फ PAS जिसे बोलते हैं वो हम कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या? एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस, तो न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस के लिए जीन बैंक होता है एग्जांपल। कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कॉमनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यूज होता है वो टाइप 2 यूज होता है। BLAST मीन्स, इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। 19 नंबर क्वेश्चन क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई, तो सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई इसमें से कौन सा है? ये तो सॉरी ए सेक्सुअल पूछा ना, ए सेक्सुअल हो स्पोर एंजियो स्पोर, ये सेक्सुअल है, और बाकी जो है ये सेक्सुअल स्पोर है। एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर और जाइगो स्पोर ये सेक्सुअल स्पोर है, और स्पोरेंजियो स्पोर जो है ए सेक्सुअल स्पोर है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? द ओवर ईटिंग डिजीज ऑफ पल्पी किडनी डिजीज, ओवर ईटिंग डिजीज और पल्पी किडनी डिजीज इन शीप
एंड गोट इज कॉज्ड बाय, तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंस टाइप डी। तो ये टाइप याद करके जाइएगा, और ये एग्जाम वगैरह में, वाइवा वगैरह में, फिलअप में और मैं द फॉलोइंग में जरूर से पूछते हैं। तो ये हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए टोटल। आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही होगी सेकंड ईयर, तो स्पेशली सेकंड ईयर के लिए है, तो पूरा जरूर से देख के जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।